बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के पेपर में बच्चों सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज आज हम देखेंगे, जिसका पार्ट 1 आज मैं ले रही हूँ। मैं डॉक्टर कमलेश प्रीतवानी बच्चों थर्ड ईयर के इस पेपर में आपका आज के लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज क्या होता है, पहले हम इस चीज़ को समझ लें। जैसा कि आपको पता ही कि हम इनकम टैक्स में जब पढ़ते हैं कि कई बार उसकी जो है कुछ उससे जो भी हम बेनिफिट्स लॉ के अकॉर्डिंग दे सकते हैं इनकम में से, वो हमें देने होंगे, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो हमने अलग अलग एड्स में शो कर दी है, लेकिन वहाँ पर कई बार उसे किसी इनकम में लॉस भी हो सकता है। जैसे देखिए बच्चों, हमारे जो अपने इनकम्स पढ़ी अभी तक, उसमें पहले थी इनकम फ्रॉम सैलरीज, उसमें आपको लॉस नहीं होगा क्योंकि वो आप काम कर रहे हैं तो आपको उसके बदले में आय हो रही है। इसके बाद आगे चलते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी की बात आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस हो सकता है क्योंकि जैसे आपने मकान की जो आय है उसमें जो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट मिलती है, लेकिन आप उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस मानते हैं तो उसके वैल्यूएशन को नील मानते हैं, तो यानी नील में से आप माइनस किया इनकम को माइनस करते हैं तो वो इनकम जो होती है आपकी लॉस में जा सकती है। तो इस प्रकार से ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो गया। इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आप देखते हैं तो वहाँ भी लॉस हो सकता है। इसके बाद आप जाते हैं डेप्रिसिएशन में, वहाँ लॉस हो सकता है। कैपिटल गेन में आप जाते हैं, वहाँ भी लॉस हो सकता है। तो ये जो चैप्टर्स में लॉस हो रहा है कुछ भी, उस इनकम को कैसे राइट ऑफ किया जाए, कैसे उसको किया जाए, अदर सोर्सेज में भी कुछ लॉसेस हो सकते हैं। तो ये हम आज इस चैप्टर में समझेंगे कि एज पर रूल्स वो अपने क्या लॉसेस को सेट ऑफ कर सकता है। तो बहुत सिंपल सा मैं रूल आपको बताती हूँ इसका, जिसको कि आप फॉलो करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा इसको पढ़ना। इनकम टैक्स में हम कुछ मेरी अपनी कुछ अवधारणाएं बनाई हुई हैं जिसको कि मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरी अवधारणा ये है कि हम ऐसे मान लें कि ये जो 5 घर हैं अपने अपने, अब अगर आपकी घर की प्रॉब्लम घर में नहीं सॉल्व होती तो बाहर आप ले जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो बाहर वाले आपके मजाक बनाएंगे, वो हंसेंगे और उस पर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। तो पहले जो है उसकी प्रॉब्लम को घर में सॉल्व करिए। अब वो कहता है उसका घर ही उसे बाहर निकाल देता है, भाई मेरे यहाँ ये सॉल्व नहीं होगी, तो फिर उसको कहीं भी सॉल्व नहीं किया सकता। तो इसी कंसेप्ट पे हम इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले हम सेट ऑफ देखेंगे, फिर कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ का मतलब है कि उसी साल में उसको लॉस को राइट ऑफ करना, और कैरी फॉरवर्ड का मतलब अगर उस साल में नहीं हुआ तो फिर उसे आगे ले जाएंगे, और आगे ले जाके कितने सालों तक ले जा सकते हैं वो भी इसमें हम देखेंगे। तो सेट ऑफ लॉसेस हम देख रहे हैं। Set of losses means adjusting the losses against the profits or income of that particular year। अगर आपको किसी साल में प्रॉफिट्स होते हैं तो उसमें से जो है किस प्रकार से जो है लॉसेस को राइट ऑफ किया जाए। लॉसेस दैट आर नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम इन द सेम ईयर कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर्स। उनको आगे ले जाएंगे और उन्हें सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये दो तरह से जो है सेट ऑफ आप करेंगे, इंट्रा हेड एंड इंट्रा हेड सेट ऑफ और इंटर हेड सेट ऑफ। पहले तो उसी हेड के अंतर्गत तो फिर उस हेड से निकल के बाहर सेट ऑफ होते हैं, ठीक है। द लॉसेस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। अगर आपने कहा कि लॉस फ्रॉम बिजनेस ए हो रहा है तो उसमें लॉस फ्रॉम बी, आपकी इनकम फ्रॉम बी है, प्रॉफिट से बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है बी से, तो ए का लॉस जो है बी से पूरा किया जा सकता है ना। तो एक्सेप्शंस टू एन इंट्रा हेड सेट ऑफ, ठीक है। जैसे लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है तो वो ओनली भी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द स्पेकुलेटिव बिजनेस। सट्टे के व्यापार का लॉस केवल सट्टे की आय से ही पूरा हो सकता है, उसको आगे ले जाके उसी से पूरा किया जाएगा। ईयर्स कितने होंगे ये आगे देखेंगे हम। लॉस फ्रॉम एन एक्टिविटी ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स विल बी सेट ऑफ ओनली सेम एक्टिविटी, उसी से होगा। ये एक्सेप्शंस हैं कि हम उसको उसी घर में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपने हॉर्स की इनकम देखी, स्पेकुलेशन की देखी, इनको पूरा नहीं किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म लॉसेस विल ओनली बी एडजस्टेड टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। हाउएवर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। यानी लॉन्ग टर्म लॉस को तो आप केवल लॉन्ग टर्म से पूरा करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म लॉस को आप कैपिटल जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से पूरा कर सकते हैं। लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस विल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। विशिष्ट से विशिष्ट को पूरा करेंगे। एंड लॉसेस फ्रॉम एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस। After the intra-head adjustment, the taxpayer can set off remaining losses against income from other heads. Losses from house property can set off against salary income. Given below are the few more such instances of inter-head set off losses. Loss from house property can be set off against income from any other head. ठीक है। बिजनेस लॉस जो है उसमें केवल स्पेकुलेशन जो लॉस है वो किसी और हेड से नहीं होंगे, ठीक है, उसी हेड से होंगे। तो वन नीड्स टू अलाउ needs the following losses can be set off against any other head of income: speculative business loss, specific business loss, capital losses, and losses from an activity of owning and maintaining resources. इसमें आगे फिर इसके कैरी फॉरवर्ड दिया है।
उसको शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर इसका वापस से एक और हम इसका लेक्चर लेंगे कैरी फॉरवर्ड का, कि किस प्रकार से कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को जो है 8 साल तक आगे ले जा सकते हैं, ठीक है, और केवल हाउस प्रॉपर्टी से पूरा करेंगे। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस को, रेगुलर बिजनेस लॉस को जो है उसको भी 8 साल तक आगे ले जाएंगे, है ना। 8 साल तक बिजनेस की आय से पूरा करेंगे। स्पेक्टेड बिजनेस लॉसेस को भी आगे ले जाके 4 साल तक उसको उसी की आय से पूरा करेंगे। बिजनेस लॉसेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 AD जो है वो फ्यूचर ईयर्स में जो है नॉट नेसेसरी कंटिन्यू बिजनेस बंद होगा तो भी इनको पूरा करेंगे। कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ द रिटर्न इज नॉट फाइल्ड, अगर उसका रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो उसको नहीं ले जाएंगे। कैपिटल लॉसेस जो अगर आपके कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 असेसमेंट ईयर बिजनेस के। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम ओनली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के जो है दोनों से पूरे हो सकते हैं, ये अभी आपको अपन ने क्लियर किया। इसी तरह से हॉर्स रेस के लिए कहा गया है कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर्स फ्रॉम द असेसमेंट ईयर इन व्हिच द लॉस वाज इनकर्ड, कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इफ द रिटर्न इज नॉट फाइल्ड, ठीक है। कुछ वैल्यूबल बातें मैंने नीचे बताई है कि अ टैक्स पेयर इनकर्ड ए लॉस फ्रॉम ए सोर्स इनकम फ्रॉम विच इज अदरवाइज एक्सेप्ट फ्रॉम टैक्स कैन नॉट बी सेट ऑफ दीज लॉसेज अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम एनी अदर टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम। इसी तरह से लॉसेज कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट ए कैजुअल इनकम, क्रॉसवर्ड पजल्स, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, कार्ड गेम्स, बैटिंग एटसेट्रा। तो इनको हम इसके आगे और देखेंगे। धन्यवाद।